सकती है और फिर भी विकास पथ पर बनी रह सकती है। बर्नस्टीन। मनी कंट्रोल न्यूज द्वारा। अगर कंपनी अत्यधिक विनिवेश के लिए उत्सुक नहीं है, तो वो टोटल एनर्जीज और आईएचसी जैसे खेल में त्वचा के साथ मौजूदा निवेशकों से नए निवेश की मांग कर सकती है। रिसर्च फर्म का कहना है कि अदानी ग्रीन को नए अवसरों में तब तक बोली लगाने से बचना चाहिए जब तक लीवरेज कम नहीं हो जाता। 47,300 करोड़ रुपए के सकल ऋण के साथ अदानी ग्रीन एनर्जी समूह की कंपनियों में सबसे अधिक लीवरेज्ड है। अनुसंधान फर्म बर्नस्टीन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि राशि का भुगतान करने के लिए यह अपनी सभी संपत्तियों को विभाजित कर सकता है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा फर्म अभी भी विकास पथ पर रहेगी। जनवरी के अंत में एक रिपोर्ट में अमेरिकी लघु विक्रेता हिंडेनबर्ग रिसर्च के बाद अदानी समूह की कंपनियों में अदानी ग्रीन सबसे बुरी तरह से प्रभावित शेयरों में से एक है, जिसमें समूह पर स्टॉक हेरफेर, अन्य गलत कामों और ऋण संबंधी चिंताओं को चिन्हित करने का आरोप लगाया गया है। समूह ने आरोपों से इनकार किया है। अदानी ग्रीन के पास 7.3 गीगावाट GW की परिचालन संपत्ति है। अक्षय संपत्ति 8-10x मल्टीपल प्राप्त कर सकती है। अदानी ग्रीन के लिए इसे लागू करते हुए हम 45,100 करोड़ रुपए 56,400 करोड़ रुपए का ईवी देखते हैं। यह अदानी ग्रीन द्वारा लिए गए पूरे कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त है, विदेशी शोध फर्म ने कहा। सेमकॉप द्वारा वेक्टर ग्रीन के अधिग्रहण से 8.5x का गुणक प्राप्त हुआ और शेल द्वारा स्प्रंग का अधिग्रहण लगभग 8-9x था। इसने कहा, घर चला रहा है। ये भी पढ़े। तीसरी तिमाही में अदानी ग्रीन एनर्जी का शुद्ध लाभ 110%, राजस्व 41% बढ़ा। अक्षय संपत्तियों को फ्लिप करना एक सामान्य अभ्यास है और एक तैयार बाजार है, जिसे 25 साल की नकदी प्रवाह दृश्यता और एसपीवी या विशेष प्रयोजन वाहन में प्रत्येक संपत्ति दी गई है। इन संपत्तियों के संभावित खरीदारों में JSW, ब्रूकफील्ड, सेमकॉप, टोरेंट, मक्वारी, ब्लैक रॉक, CPPIB, इन्वेट्स जैसे इंडग्रिड आदि शामिल हो सकते हैं, बर्नस्टीन ने कहा। लेकिन अगर कंपनी अपनी सारी संपत्ति बेच देती है, तो उसके पास क्या बचेगा? फर्म के अनुसार अपनी विकास यात्रा जारी रखने के लिए पर्याप्त है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी तीसरी तिमाही की आय प्रस्तुति में सूचित किया कि अक्षय पोर्टफोलियो का 13.1 गीगावाट लॉक इन है, या तो निर्माणाधीन है या निर्माणाधीन है। इसलिए अपनी सभी मौजूदा ऑपरेटिंग संपत्तियों को बेचने के बाद भी इसके पास 13.1 गीगावाट संसाधन होंगे। इस पाइपलाइन का एक बड़ा हिस्सा 5.9 गीगावाट के सोलर जोड़ मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड PPA पावर परचेज एग्रीमेंट से बना है, जो 2.45 रुपये के अच्छे टैरिफ पर है। उनके पास 1.3 गीगावाट का हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट भी है, जिसमें से एक 3.24 रुपये के आकर्षक टैरिफ पर है, बर्नस्टीन ने कहा। अगर कंपनी अत्यधिक विनिवेश के लिए उत्सुक नहीं है, तो यह मौजूदा निवेशकों से टोटल एनर्जीज और IHC जैसे खेल में त्वचा के साथ नए निवेश की मांग कर सकती है। रिसर्च फर्म ने यह भी कहा कि अदानी ग्रीन एनर्जी को लीवरेज कम होने तक नए अवसरों में बोली लगाने से बचना चाहिए। बर्नस्टीन ने 628 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग दी है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से अदानी ग्रीन एनर्जी में लगभग 66% की गिरावट आई है। 14 फरवरी को NSE पर TT 653.65 रुपये पर बंद हुआ। अस्वीकरण। मनी कंट्रोल पर विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचार और निवेश सुझाव उनके अपने हैं, न कि वेबसाइट या इसके प्रबंधन के। मनी कंट्रोल उपयोगकर्ताओं को किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच करने की सलाह देता है।